विधायक दल का नेता चुने जाने और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विष्णुदेव साय पहली बार अपने गृह जिले जसपुर के गृह ग्राम बगिया जा रहे थे अपने घर। कई सारे कार्यक्रम आयोजित थे। उससे पहले समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारा काम होता है, तो समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन रायगढ़ में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उनका कार्यक्रम बना, तो उन्हीं के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जसपुर जाने और बगिया जाने का भी कार्यक्रम बन गया। लेकिन तमाम कार्यक्रमों के बीच में विष्णुदेव साय को लौटना पड़ा। घर जाने से पहले, अपने गृह ग्राम जाने से पहले, अपने गृह जिला जाने से पहले उनको एकाएक रायपुर लौटना पड़ा, बीजेपी दफ्तर पहुंचना पड़ा। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। जी हां, तो कुछ ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार सीएम विष्णुदेव साय अपने गृह जिले जसपुर के दौरे पर थे। हालांकि उससे पहले वो रायगढ़ पहुंचे थे और रायगढ़ के साथ ही जसपुर जाने का उनका कार्यक्रम बना था। रायगढ़ में पहली बार पहुंचे। रायगढ़ से उनका पुराना नाता रहा है। रायगढ़ से वो सांसद चुने गए थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो रायगढ़ में भव्य उनका स्वागत हुआ। हालांकि कार्यक्रम ओम बिरला जी का था। ओम बिरला जी के कार्यक्रम में भी वो पहुंचे और इन तमाम कार्यक्रमों के बाद उनका जसपुर जाने का कार्यक्रम था। जसपुर में तमाम कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में शिरकत उन्हें करना था। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की एक आवश्यक बैठक एकाएक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आहूत कर दी गई और ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थी। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को जीतना बेहद ही महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का होना बेहद ही जरूरी था और इसलिए विष्णुदेव साय रायगढ़ पहुंच करके जसपुर और फिर अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचने से पहले उनको रायपुर लौटना पड़ा और रायपुर लौट के बीजेपी दफ्तर पहुंचना पड़ा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव है, सीएम की सामान्यतः अन्य पार्टियों में ये होता है कि सीएम से उनकी व्यस्तता, उनका समय लेकर के उनके अनुकूलता के दृष्टिकोण से, उनकी सुविधा के दृष्टिकोण से बैठकें तय की जाती है और उसके अनुसार मुख्यमंत्री बैठक में पहुंचते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में भले ही सीएम राज्य का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक सामान्य कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी जब भी बैठक आहूत करेगी तो मुख्यमंत्री को कहीं से भी, किसी भी परिस्थिति से उसे बैठक में पहुंचना पड़ेगा। संभव है उसे घर जाने से पहले आधे रास्ते से लौटकर बीजेपी दफ्तर पहुंचना पड़े और यही विष्णुदेव साय के साथ हुआ। मैं आपको बता दूं, जो ऑफिशियल कार्यक्रम मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी होता है उसके अनुसार कल रात यानी 27 तारीख की रात के 1:20 पर रायगढ़ सर्किट हाउस में सीएम को पहुंचना था। सारे कार्यक्रम को समाप्त करके मुख्यमंत्री उसके बाद पहुंचे, लेकिन सुबह सुबह फिर उनको रायपुर के लिए रवाना होना पड़ा। हालांकि रायपुर रवाना होने से पहले उनका और कार्यक्रम था और उसके बाद 28 तारीख यानी आज के दिन उनके जसपुर में दर्जन भर से ज़्यादा कार्यक्रम थे। लेकिन उस सब के बीच उनको कुछ ही 1 घंटे के लिए ही सही,
लेकिन बीजेपी दफ्तर पहुंचना पड़ा। मुख्यमंत्री पहुंचे, बैठक में शामिल हुए और बैठक में चूंकि नए प्रदेश अध्यक्ष जो किरण देव बने हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनकी मौजूदगी में ये पहली बैठक थी। इस लिहाज से भी मुख्यमंत्री का पहुंचना जरूरी था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री रहते भी प्रदेश पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर थी और लोकसभा के छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और इस बड़ी चुनौती को पार पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है और पूरी कार्यकर्ता, चाहे वो मुख्यमंत्री से लेकर के बूथ स्तर तक के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि मैं फिर से कहूँगा कि मुख्यमंत्री घर पहुँचते पहुँचते घर से लौटकर बुलावा आया और उनके तमाम कार्यक्रम उसको बदल करके और एकाएक बीजेपी दफ्तर पहुंचना पड़ा। बीजेपी में पहले अलग अलग बैठकें हुई। पहले मीडिया विभाग की बैठक थी जिसमें बीजेपी ने अपने तमाम मीडिया विभाग के जो प्रवक्ता है, जो पैनलिस्ट हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको तैयार किया गया कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के मुद्दों को जन जन तक लेकर के जाना है, किस तरीके से अब चूंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो मुद्दों में किस तरह की तब्दीलियां होंगी। जो पहले जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ताओं का, पैनलिस्ट का जो रुख होता था, जो मैसेजेज होते थे, जो लोगों तक कम्युनिकेट करना होता था, उसमें अब चूंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता है तो किस तरह की तब्दीलियां होंगी, किस तरह से उसको नए सिरे से ढाला जाएगा, किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मीडिया प्रवक्ता को, पैनलिस्ट को अपने आप को ढालना है, मोदी सरकार की उपलब्धियों को किस तरीके से लेकर के जाना है, इन तमाम बातों पर उनको प्रशिक्षण दिया गया। और उसके तत्काल बाद बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव के रणनीतियों पर चर्चा हुई कि किस तरीके से बूथ स्तर से लेकर के और ऊपर तक के तमाम कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जुट जाना है और जुट करके सभी 11 की 11 सीटें जीतनी हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बैठक को लेकर क्या कहा। प्रदेश पदाधिकारियों की, हमारे जिला अध्यक्षों की, हमारे सभी कोर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों की और हमारे संभाग प्रभारी सहित जिले के प्रभारी सह प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। आगामी दिनों में हमारे जो कार्यक्रम होने हैं, हमारे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, हमारे बूथ स्तर पर, बूथ इकाई पर, और इन सभी कार्य योजना के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। और साथ ही हम सब मिलकर जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने और सभी ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है, जिस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुँचाने में हम कार्यकर्ताओं की भी भूमिका हो, जनता को उसका सीधा लाभ मिले। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी भी कुछ योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनकी बात हमने चुनाव में की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और बकाया 2 वर्ष के बोनस की राशि के साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उसकी शुरुआत कर चुकी है। इस तरीके से निरंतर अपनी बातों को, अपनी योजना को जनता तक पहुंचाने का काम सभी मिलकर सरकार के माध्यम से और संगठन के कार्यकर्ता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर नीचे स्तर तक जाने की आज विशेष बैठक में ये सब चर्चा हुई है विस्तृत। तो आपने सुना किरण देव को,
किरण देव ने साफ साफ कहा कि सभी 11 की 11 सीटें जीतना बीजेपी के लिए का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से लेकर नीचे बूथ स्तर का कार्यकर्ता इसके लिए जुटेगा और उसी के लिए एक बैठक थी। और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर, रणनीतियों पर, आने वाले दिनों में किस तरीके से जनता तक जाना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। उनसे किरण देव से पूछा गया कि वो बस्तर से आते हैं, तो बस्तर की सीट अभी कांग्रेस के कब्जे में है, तो बस्तर में जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, किस तरीके से वो लेते हैं और उनके प्रतिष्ठा के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर से ही वो आते हैं। बस्तर के जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से ही वो जीत करके आए हैं। तो लोकसभा चुनाव में बस्तर की लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालना कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी चुनौती है, ये सवाल जब किरण देव से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनवाते हैं। नहीं, चुनौती की कोई विषय नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरीके से परिणाम जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में न सिर्फ देश में परंतु विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत के उच्चतम मापदंडों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, साथ ही उनकी जो कल्याणकारी योजना है और जनता उसको शहर स्वीकार कर रही है, और इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर और छत्तीसगढ़ से नहीं, सभी वरिष्ठों से बातचीत होगी। अभी तो स्वाभाविक रूप से हमारे संगठन के ही बहुत सारे लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और सत्ता और संगठन को लेकर कोई विषयांतर नहीं है, सभी एकजुट जो संगठन में काम कर रहे हैं वही सत्ता में है और निश्चित रूप से बड़े समन्वय के साथ सभी काम होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठों का मार्गदर्शन, वरिष्ठों की सहभागिता, युवाओं का जोश, युवाओं का उत्साह, हमारी मातृ शक्तियों का संकल्प, सभी चीज़ों को मिश्रित आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से दिखेगा। तो आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहे कोई भी जुगत कर ले, जो भी तैयारियां कर ले, चाहे कोई भी रैली निकाल ले, चाहे कोई भी पदयात्रा निकाल ले, कुछ भी कर ले, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी के काम को, मोदी के चेहरे पर प्रदेश की जनता वोट करेगी और वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगी। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिला है, छत्तीसगढ़ की जनता का अगाध प्रेम मिला है, वही स्थिति लोकसभा चुनाव में भी रहेगा और लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। तो ये तमाम बातें की, लेकिन मैं फिर से लौटूंगा उसी जगह पर कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आखिर क्यों लौटना पड़ा। अपने घर जाते हुए रास्ते से घर पहुंचते पहुंचते उनको बीजेपी दफ्तर आना पड़ा। दरअसल ये बीजेपी है और बीजेपी हर एक चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लड़ती है। बीजेपी हर एक चुनाव को एक बड़े लड़ाई के तौर पर, एक बड़े युद्ध के तौर पर देखती है और उसमें कोई भी कसर किसी भी स्तर पर छोड़ती नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी का तमाम कार्यकर्ता, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि अगर ये किसी दूसरे दल में होता तो संभव है कि मुख्यमंत्री से पहले उनका समय पूछा जाता, पहले उनकी सुविधा पूछी जाती, पहले ये देखा जाता कि मुख्यमंत्री किस दिन रायपुर में उपलब्ध हैं, उस दिन ये मीटिंग रखी जाती। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी में मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता होता है और बीजेपी का संगठन बड़ा होता है। संगठन के अनुसार मुख्यमंत्री चलता है, मुख्यमंत्री के अनुसार संगठन नहीं चलता है, क्योंकि ये बीजेपी है और बीजेपी को 11 की 11 सीटें जीतनी है।
और ये संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये मुख्यमंत्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये कार्यकर्ता के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मुख्यमंत्री अपने घर जाते हुए, अपने गृह ग्राम जाते हुए, अपने गृह जिला जाते हुए घर पहुंचने से पहले फिर से वापस रायपुर लौट जाते हैं और रायपुर लौटकर बीजेपी के बैठक, बीजेपी के दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचते हैं, बीजेपी की बैठक में शामिल होते हैं और वहां से फिर वापस जसपुर पहुंचते हैं अपने गृह जिले, और फिर जो तमाम कार्यक्रम जो पहले से तय था उन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए अपने घर गृह ग्राम बगिया पहुंचते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार किसी अन्य वीडियो में के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।